और अगली खबर मंडला से है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत हुई है। रिजर्व में एक बाघ और 2 शावकों की मौत का मामला सामने आया है और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उसके मुताबिक आपसी संघर्ष में बाघों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 बाघ शावक और एक नर बाघ की आपसी संघर्ष में यह मौत हुई। पार्क के कान्हा रेंज के 9 नंबर रोड पर 2 से 3 माह के 2 मादा बाघ शावकों को नर बाघ के मारे जाने की पुष्टि की गई है। कान्हा नेशनल पार्क के इतिहास में बाघों की मौत की बड़ी और दुखद घटना है। पार्क प्रबंधन के अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम ने वाइल्ड लाइफ के गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मादा बाघ शावकों और वयस्क नर बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया है। नरबाग के नजदीक में 2 बाघ शावक के शव पड़े हुए थे और जैसा फिर उन्होंने उस एरिया को सुरक्षित किया और नरबाग को इन शावकों के शवों से अलग किया और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे और फील्ड स्टाफ के द्वारा उस एरिया का अवलोकन किया गया, परीक्षण किया गया। दोनों बाघ शावकों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी जो शवों में इंजरीज पाई गई वो इस हिसाब से कंसिस्टेंट थी कि एक किसी बाघ ने उनके ऊपर अटैक किया है। उसके बाद एज पर प्रोटोकॉल एक कमेटी के सामने दोनों बाघ शावकों का शवदाह किया गया पूर्ण रूप से। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता चंद्रेश खरे मंडला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं बाघ को ट्रैक करने के लिए, उनकी ट्रेसिंग के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा होगा। अब ये बात आ रही है आपसी संघर्ष की, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि मामला आपसी संघर्ष का है, कोई फॉल प्ले इसमें नहीं है? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसके लिए भी और कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए भी बड़ी दुखद घटना है कि 2 फीमेल बाघ शावक की मौत हुई है, क्योंकि ये आगे चलकर यही वंश वृद्धि करते टाइगर का और टाइगर की संख्या बढ़ाने में सहायक होते कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए। कल सुबह की घटना है। वैसे भी ये कोर एरिया की घटना, कोर एरिया का मामला जहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पैदा होता, यहाँ पर लगातार इनकी पेट्रोलिंग चलती है। टाइगर की पेट्रोलिंग इंसान के द्वारा गश्ती की जाती है, हाथियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। और कल सुबह जैसे ही खबर लगी कि मुंडी दादर क्षेत्र में 9 नंबर की गली में टाइगरों के लड़ने की आवाज आ रही है, तब कान्हा प्रबंधन के, कान्हा जोन के हाथियों के द्वारा वहां पर पेट्रोलिंग की गई और वहां पर देखा गया कि एक फीमेल टाइगर जिसका नाम है बाघिन सुनैना T122, ये और मेल टाइगर जूनियर बजरंग, इनका आपसी झगड़ा हो रहा था। इस झगड़े के दौरान महावतों ने यह भी देखा कि वहां पर कुछ दूरी पर सुनैना के 2 बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उसको लेकर के सुनैना और जूनियर बजरंग के बीच में झगड़ा हो रहा था। अमूमन यह देखा जाता है कि जो मेल टाइगर होता है वह टेरिटरी के लिए झगड़ा करता है या फीमेल से आपसी मिलन के लिए झगड़ा करता है, मगर यह मादा बाघ शावकों को नहीं मारता। यह बड़ा एक दुखद घटना, दुखद हादसा है कि मादा बाघ शावकों को मेल टाइगर ने मारा। क्यों मारा इसकी तो जांच अब बाद में जांच की जा रही है, इसका पता चलेगा। मगर एनटीसीए के प्रोटोकॉल के द्वारा इन बाघ शावकों को उठाया गया, उनको लाया गया, उनका पीएम कराया गया और एक आईएफएस फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की मौजूदगी में इनका अंतिम संस्कार किया गया। जी चंद्रेश, आते हैं आपके पास। हमारे साथ पुनीत गोयल भी जुड़ गए जो कि डीएफओ है मंडला के। पुनीत जी, ये जो घटना, दुखद घटना सामने आई है और एक बड़ी क्षति है टाइगर रिजर्व के लिए, कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपसी संघर्ष का ये मामला है। यह आपसी संघर्ष अगर हम बात करें टाइगर्स के बीच, खासकर जो बिग कैट्स हैं उनके बीच अगर हम बात करें, तो इसकी वजह क्या होती है? टेरिटरी एक बड़ी वजह बनती है या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? और यहाँ पर 2 शावकों का इस तरीके से चले जाना ये भी अप्रत्याशित है, जैसा कि चंद्रेश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ऐसा अमूमन होता नहीं। बेसिकली जो टाइगर का बिहेवियर है दैट इज इनेट बिहेवियर उनका टेरिटोरियल एनिमल का रहता है। तो खासकर उसमें मेल टाइगर्स का तो काफी टेरिटोरियल बिहेवियर रहता है। तो जैसे मुक्की रेंज में जो प्रकरण हुआ है उसमें 2 नर बाघ के बीच में आपस में भिड़ंत हुई थी। उसका कारण सिंपल सा है कि जब एक ही टेरिटरी में जब 2 नर बाघ आ जाते हैं तो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो टेरिटरी किसकी रहेगी। तो या तो जो कमजोर बाघ है वो हार मांग के कहीं और चले जाता है या फिर भिड़ंत में किसी एक की बहुत अधिक चोट लगती है या फिर मृत्यु ही हो जाती है। जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक टाइगर की इतनी ज्यादा चोटिल हुआ कि वो उसकी मृत्यु हुई होगी।
और जहां तक दो बाघ शावक की बात है, तो ये अगेन एक टेरिटोरियल बिहेवियर का पार्ट है कि मेल टाइगर ये चाहता है कि उसकी टेरिटरी में जितने भी बच्चे हों वो उसी के हों। तो यदि उसकी टेरिटरी में किसी और मेल टाइगर के बच्चे टाइगर्स के साथ होते हैं तो वो सबसे पहले उनको अटैक करके उनको मारता है, ताकि आगे जो भी जीन फ्लो हो, जीन ट्रांसफर हो, वो उसी के हो, किसी और टाइगर का ना हो। जी, जो दो शावक मारे गए हैं, जो एक बाघ, वयस्क बाघ जिसको जानकारी जो मिल रही है, वो मादा है या नर है? जो वयस्क बाघ मारा गया है वो नर है, और जो दो बाघ शावक मारे गए हैं वो दोनों मादाएं थी, और वो 1 से 2 महीने की उनकी आयु थी लगभग। अब सर, जब टाइगर रिजर्व के अंदर हम देखते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, क्या उन उपायों में ये बात भी शामिल होती है कि कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट इनके बीच पैदा ना हो, इसकी सावधानी बरती जाती है क्या? नहीं, ये जैसे हमारा मेन जो मकसद है किसी भी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन का, वो ये है कि नेचुरल प्रोसेसेस जैसे होने चाहिए वैसे चलते रहें। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि उनका प्रे बेस सफिशिएंट बना रहे, जिसके लिए हम हैबिटेट पे काम करते रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये उनका प्रकृति, उनकी खुद की प्रकृति है, ये उनका खुद का स्वभाव है, जिसमें हम अब कुछ इंटरवीन करें, ये वो प्रकृति के साथ छेड़खानी करने वाली बात होगी। तो एक मतलब हद से ज्यादा इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं। सेकेंडली, एक लॉ ऑफ नेचर रहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, कि फिटेस्ट जीन ही आगे फॉरवर्ड जाए। तो उसके लिए ये जो लड़ाइयाँ होती हैं या ये जो भी टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं, उसके विनिश्चय करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक लॉजिकल रोल है इन फाइट्स का भी। जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, वो सवाल ये कि क्या ऐसी फाइट्स टाइगर रिजर्व्स के अंदर आम होती है या फिर कभी कभार ऐसे मामले सामने आते हैं? जहां पे भी टाइगर की डेंसिटी अधिक होगी वहां पे ये ऐसी फाइट्स होना लाजमी है। और ये जैसा मैंने कहा कि ये हर टाइगर के लाइफ साइकिल का पार्ट रहता है कि जब वो बड़ा होता है, अपनी माँ से अलग होता है, तो वो एक अपनी नई टेरिटरी ढूंढता है। यदि वहां पे कोई दूसरा टाइगर ऑलरेडी है तो वो उसको चैलेंज करेगा, और या तो उसको डिस्प्लेस करेगा या खुद कहीं और चला जाएगा। तो ये काफी फ्रीक्वेंटली होता रहता है, ये रेगुलरली होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। चंद्रेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर विस्तार से डिटेल्स देने के लिए।